अधिकारिणामाशस्ते फल सिद्धि विशेषतः उपायादेश कालद्यः सन्त्यस्यं सहकारिणः। अधिकारिणमाशस्ते, अधिकारी की आशा है और अधिकारी का ही आशा रखते हैं। फल सिद्धिर विशेषतः, फल जो है वह विशेष रूप से अधिकारी पर ही निर्भर होता है। उपायादेश कालाद्यः, उसके जो देश कालादि है। सन्त्यस्यं सहकारिणः, वे सब सहकारी है, सहयोगी है। मूलतः, प्रधानतः, प्रमुख रूप से जो फल की सिद्धि है वह अधिकारी पर निर्भर है। इसीलिए कहा कि जो अपने सामर्थ्य की बात करता है, यानी जो सामर्थ्यवान है उसी पर ही फल निर्धारित होता है। तत्तत् कर्माणि समर्थस्यैव तत्तत् कर्म फल भोक्तृत्व संभवात् असमर्थस्य तदयोगात् बाह्य देश कालादेह सहकारित्व मात्रम। ये जो सारे कर्म हैं वह समर्थ्य पर ही आधारित है। सामर्थ्यवान है तो देश काल आदि जो परिस्थितियां है वह गौण हो जाती है, वह तो केवल सहयोगी मात्र हो जाती है। पर अधिकारी का अपना सामर्थ्य ही उसको फल की प्राप्ति करवाता है। यद्यपि ज्ञानस्यापि यथादर्शे, यद्यपि यानी फिर भी ज्ञानस्यापि यथा आदर्शे, जिस प्रकार आदर्श यानी दर्पण, हम भगवान राम को अपना आदर्श कहते हैं क्योंकि भारतीयों का आदर्श भगवान राम है। जैसे भगवान राम जी का जीवन है, जैसे ही उनका आचरण है, वही भारतीय संस्कृति का दर्पण है। यानी जैसे अपनी संस्कृति, अपना धर्म कहती है, अगर तद अनुरूप कोई एकदम जरा भी इधर उधर न होकर जिसने उस अनुरूप पालन किया है वह भगवान राम है। इसीलिए उनको भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के आदर्श कहा जाता है। भगवान राम का जो चरित्र है वह अनुसरणीय तो है ही, पर अनुकरणीय भी है। भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण तो कोई क्या कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करना संभव नहीं। उनका जो चरित्र है वह लोकोत्तर चरित्र है, वह साधारण मनुष्य की बात नहीं। उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है। रामावतार में भगवान ने अपना ऐश्वर्य जो है वह छुपाया है। यथा आदर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, जिस प्रकार से आदर्श यानी दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब है वह यथा तथा ही दिखता है, वैसे जब यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो चुका है उस समय अगर आत्मदर्शन करने की इच्छा प्रबल हो जाए, उसके लिए आप अपने कर्तव्य पर दृढ़ हो जाओ और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील हो जाओ, और वह जो आत्मदर्शन होता है वह वैसा ही आत्मदर्शन होता है जैसे अपना प्रतिबिंब यानी बिंब का जो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है वह कितना सुष्ठु होता है वैसे ही। और अगर कोई कहे कि पितृलोक में जाकर हम आत्मदर्शन करेंगे, भगवत दर्शन या फिर आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो कहते हैं पितृलोक में जो भगवत दर्शन आत्मदर्शन होगा वह कैसा होगा, तो कहते यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में संपूर्ण जागृत अवस्था नहीं दिखती, जागृत अवस्था संपूर्णतया उसमें नहीं दिखती। हालांकि जागते हुए जो जो हम अनुभव करते हैं, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं वह करीबन स्वप्न में आते ही है, पर वही लोग आते हैं वो भी अस्थायी नहीं है। उनके अलावा भी कुछ आ सकता है, जो हमने नहीं देखा वह भी आ सकता है, जो सोचा नहीं वह भी आ सकता है, कल्पना मात्र भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। पर वह जैसे जागृत में आते ही मिथ्या हो जाता है, वैसे ही पितृलोक में आत्मदर्शन है वह संभव नहीं, वह स्वप्न की भांति प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं होता।
यथाप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरीव ब्रह्मलोके। यथा अप्सु, अप शब्द का अर्थ होता है पानी। देखिए, पानी में जो आपका प्रतिबिंब होता है, अगर पानी जिसको बोलते हैं कि क्रिस्टल क्लियर है तो आपका प्रतिबिंब अच्छा दिख भी जाता है, पर फिर भी पानी में जो प्रतिबिंब होता है उससे अधिक दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। तो पानी में जैसे अस्पष्ट रूप से दर्पण दिखता, प्रतिबिंब दिखता है, और कभी कभी तो वह भी नहीं दिखता, जब वनपुल आदि भंवर आदि आ जाता है तो वो एकदम से अस्पष्ट सा हो जाता है। वैसे ही आत्मदर्शन जो है वह गंधर्व लोक में उसी प्रकार होगा कि जैसे आप अपना प्रतिबिंब या बिंब का जो प्रतिबिंब है वह पानी में दिखे। इसीलिए गंधर्व लोक की अपेक्षा यहाँ पर स्पष्ट आत्मदर्शन हो सकता है। गंधर्व लोक की प्रतीक्षा नहीं करनी है और ना ही आपको पितृलोक की प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि इन दोनों में, पितृलोक और गंधर्व लोक दोनों में जो भी दर्शन होगा वह स्पष्ट नहीं होगा। और ब्रह्मलोक में ये दर्शन स्पष्ट हो सकता है, पर ब्रह्मलोक प्राप्त होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा कठिन और दुर्लभ विषय है। इसीलिए जो मनुष्य जन्म यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसी का सदुपयोग करके, संन्यास लेकर, यानी कर्मों के संन्यास करके, चित्त की शुद्धि करके, मन से आत्मदर्शन करना चाहिए, गुरु के उपदेश को धारण करना चाहिए, विचार को प्रबल करना चाहिए, और यहीं पर इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में, मनुष्य लोक में भगवत दर्शन के, आत्मदर्शन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इह चेद एवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद इहावेदित महति विनिष्टः इत्यादि श्रुति अनुसारेण मनुष्यलोक ब्रह्मलोकयोरेव ज्ञान भूमित्वं प्रतीयते। ये जो उक्ति है कि यहाँ पर है वही वो सत्यलोक में प्राप्त कर सकते हैं, इस कथन के अनुसार, इस श्रुति वचन के अनुसार मनुष्यलोक और ब्रह्मलोक ये दोनों में ज्ञान भूमित्वं प्रतीयते, ये दोनों ही ज्ञान भूमि है। यहाँ पर भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप देव योनि में नए कोई पुण्य नहीं कर सकते और पशु योनि में नए कोई पाप नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में ही आप पाप और पुण्य कर सकते हैं और उससे भी ऊपर उठकर आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इसीलिए ये मनुष्य अवतार फिर मिले न मिले, अच्छा समय प्राप्त हो ना हो, जो भी समय मिला, जब भी मिला और मनुष्य का जीवन मिला है, तो सबसे बड़ा कर्तव्य यह हो जाता है कि आत्मदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहे। तो एवं ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् अनपकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः। ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्, तीनों ऋण को पूरा करके, कंप्लीट करके मोक्ष के लिए आप आगे बढ़ो, ये श्रुति वचन भी आया है। तो कहा है जब तक तीनों ऋण पूरा न हो जाए तब तक क्या मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करना है। तो पहले आपको कर्म के मार्ग में, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों मार्ग बताए हैं। तो पहले प्रवृत्ति मार्ग में आपको जोड़ा और उसमें जब जोड़ा तब 3 प्रकार के ऋण आपके सामने रखे गए। ये कौन कौन से ऋण हैं? तो कहते हैं ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण है। यह ऋषि ऋण क्या है? जब आप वेदों का स्वाध्याय करते हो, वेदों का अध्ययन करते हो, तो आप ऋषि ऋण चुकाते हो। वैसे ही श्राद्धादि कर्म करने पर आप जो है वह पितृ ऋण चुकाते हो, और यज्ञ यागादि हवन पूजन आदि करने पर आप जो है वह देव ऋण चुकाते हो। तो ये 3 प्रकार के ऋण से उन्ऋण होकर, उऋण होकर, जब ये 3 चुकते हो जाए तब आपको मोक्ष के लिए विचार करना है। यह तो साधारण मनुष्य की बात है जिसकी चित्त की शुद्धि न हुई हो और जो धीरे धीरे करके 1 by 1 स्टेप चढ़कर ही जो आगे बढ़ सकता है। पर जैसे
आप कहीं जगह पर जाते हैं और आपका इंटरव्यू लिया जाता है बच्चे बालक का। अब बालक इतना साधारण है कि उसको प्राइमरी में ही, यानी फिर जिसको कहते हैं कि उसको लोअर केजीज में रखा जाता है। अगर कोई बालक बहुत विचक्षण है, बहुत मैच्योर है, अपने उम्र से उसका नॉलेज बढ़ा है, ज्ञान विशेष रूप से है, तो क्या करेंगे, उसको सीधा ही फर्स्ट या सेकंड में एंट्री दे देंगे। अगर उसको लोअर केजी सीनियर केजी में रखा गया तो वह वहाँ पर उसका ज्ञान जो है वह दब के रह जाएगा, उसका विकास जो है वह अवरुद्ध हो जाएगा और वह खुद भी संतोष प्राप्त नहीं करेगा। तो उनके लिए सीधा आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा सकते हो। तो यहाँ पर भी जिसको ज्ञान हो चुका है उसको इस क्रमशः वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करके आगे जाने की आवश्यकता नहीं। अगर वैराग्य जो है, वैराग्य में बहुत निष्ठा है, अगर दृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, तब तो ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे ही संन्यास्त आश्रम के लिए प्रवेश अबाधित हो जाता है। अगर नहीं हुआ है वैराग्य दृढ़, तब आपको ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, और कभी कभी तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ का विषय भी नहीं आता। आजकल तो लोग उसी में संसार में ही रचे पचे रहते हैं, उनमें वन जाने की उत्कंठा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा भी नहीं जागृत होती। तब तो बात अलग है, तब तो कहाँ निवृत्ति और कहाँ मोक्ष मार्ग, सबके लिए यही है भी तो नहीं। देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं निकलती जिसको एक्सक्लूसिवली, तो ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जो सच में ज्ञानी है और जो इस मार्ग में जाना चाहते हैं। इसीलिए मुमुक्षा का होना, मोक्ष की इच्छा का होना भी आवश्यक है। एरा गेरा नत्थु खेरा कोई भी इस मार्ग पर आ जाए और काम करने लगे और आगे पथों में बढ़ने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा अनापकृत्य मोक्षम तु सेवमानो व्रजत्यधः। अगर आप कहीं कहीं ये भी उक्ति देखने को मिलती है कि इन सब को नहीं करके, अनापकृत्य इन सब को नहीं करके अगर आप सीधे ही मोक्ष मार्ग की तरफ जाओगे तो अधोगति होगी। पर ये साधारण व्यक्तियों के लिए है, पर जो विशेष है वह कैसे है। अगर कभी आपने भागवत जी को सुना है, भागवत जी का अध्ययन किया है, तो आप जानते हैं भागवत जी में एक सुंदर श्लोक आया है। घटना ऐसी हुई कि भगवान शंकर देवी पार्वती को भागवत जी की कथा सुना रहे थे। ये कथा सुनाते सुनाते देवी को भाव समाधि लग गई और वहां पर एक अंडा, शुक का अंडा उपस्थित था और भागवत की कथा सुनते सुनते उसमें भी चेतनता आ गई। और जब कथा आगे चल रही थी तब वह अंडा ही सुर पुरा रहा था, मतलब ओ ओ हाँ हाँ ऐसी ध्वनि जो था, हामी जो था, वह वो अंडा ही भर रहा था। अब अचानक भगवान को भी ध्यान आया कि देवी तो भाव समाधि में चले गए हैं, ये हामी कौन भर रहा है। और बिना हमसे दीक्षा लिए, बिना पूछे, बिना शिष्यत्व ग्रहण किए ये कौन छुप छुप कर कथा सुन रहा है। ये कथा तो कैसी है, ये कथा तो अमृत समान है, ये कथा तो अमरत्व की कथा है, ये कथा कोई भी ऐसे छुप कर नहीं सुन सकता। भागवती दीक्षा जिसने नहीं ली हो और जिसका वो अधिकारी नहीं हो, वो ये कथा कैसे सुन ले। आपने किसी स्थान पर, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया और सीधे वहाँ पर क्लास अटेंड करने लगो, आपके पास ना आइडेंटिटी प्रूफ है ना कुछ और है, और आप सीधे अगर क्लास अटेंड करने लगोगे तो चलेगा क्या? नहीं चल सकता। इसीलिए यहाँ पर भी विचार आया कि अनुमति लिए बिना कौन ये कर रहा है, और भगवान ने अपना त्रिशूल फेंका और वह शुक जो था वह उड़ते उड़ते वेदव्यास के आश्रम में शरण ग्रहण करने के लिए गया। देखिए भगवान वेदव्यास का आश्रम कैसा था, वहाँ पर भगवान शंकर का त्रिशूल भी निरस्त हो जाता था। यानी वहाँ ऐसे तरंग बने हुए थे कि वहाँ हिंसा को कोई स्थान ही नहीं था। वहाँ कोई भी अगर शरणागत आ जाए तो उसकी रक्षा अपने आप हो जाती थी। वह शुक शावक वहाँ पर आया और उसने
भगवान वेदव्यास की पत्नी के शरीर में प्रवेश किया और उदर में वहां पर वो रहने लगा। 12 वर्ष तक वो वहीं पर रहा और जब 12 वर्ष के पश्चात उनके उदर से वेद ध्वनि आने लगी तब भगवान वेदव्यास को हुआ यह कोई तपस्वी सात्विक आत्मा जो है उसका निवास यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए प्रार्थना की कि आप बाहर आइए। और जब प्रार्थना की आप बाहर आइए तो गर्भस्थ शिशु की आवाज सुनाई दी। कहा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन न होने पर मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे किसी में रुचि नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। भगवान वेदव्यास गए, श्री कृष्ण को बुला कर लाए और जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तब वह गर्भस्थ शिशु बाहर आया और जैसे ही बाहर आया अपने आप ही चलने लगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रव्रजन्त। और ये कैसा है? प्रव्रज्या, और स्वाभाविक रूप से उसमें प्रव्रज्या है, कोई विशेष आधान करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपरी कोई संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक ही जिसमें संन्यास हो गया है। यम प्रव्रजंत। और कैसे है? अनुपेतम अपेत कृत्यम। अनुपेतम, अनुपेत शब्द के 2 अर्थ बताए हैं शास्त्रकारों ने। एक तो अनुपेतम यानी एकाकी ही जो चलने लगा है वो, और दूसरा अनुपेत यानी जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो। अब आप सोचने लगोगे कि उपनयन संस्कार नहीं हुआ, ये कैसे ब्राह्मण है, ये कैसे द्विज है जिसका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ। आप तो इतने जोर शोर से बताते हो कि उपनयन संस्कार होना ही चाहिए, द्विज बालक का हो, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होना ही चाहिए। देखिए, जहां पर कोई विकार ही नहीं वहां पर संस्कार की भी आवश्यकता नहीं। अरे उपनयन संस्कार की आवश्यकता ही नहीं, परिमार्जन की आवश्यकता ही नहीं रही कुछ। देखिए, एक होता है निर्मल, एक होता है अमल और एक होता है विमल। निर्गतः मलः, जिसमें से मल जो है वो निकल चुका है वह तो निर्मल है। अमल जो है विमल, विगतः मलः, जो चला गया है मल के बिना है वो। और एक है अमल। ये सुखदेव जी कैसे है, सनत कुमार कैसे है? अमल, जिसमें मल है ही नहीं, विकार है ही नहीं कि संस्कार की आवश्यकता हो, विकृति है ही नहीं कि संस्कृत होने की आवश्यकता रहे। अनपेत मपेत कृत्यम, और है अपेत कृत्यम, जिसका कोई कर्तव्य ही शेष नहीं बचा है वो। अब कौन कौन से कर्तव्य है? तो कहते हैं पितृऋण, ऋषि ऋण और जो देव ऋण है उससे वह सर्वथा ऋण हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसकी ज्ञान दृष्टि खुल चुकी है, वह ज्ञानी है, वह ब्रह्मविद है। अब उसके लिए कोई ऋण शेष नहीं बचा है, उसके लिए कुछ कर्तव्य है ही नहीं, उसके लिए कुछ करना है ही नहीं। और जब ऐसी ब्रह्माकाराकारित वृत्ति हो जाती है तब यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। और कहा कि ये कैसे पता चला कि वो ऐसे है, कुछ विकृति ही नहीं है, कुछ विकार ही नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है। कई मीमांसक लोग कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारी ही ना हो जनेऊ लेने का। तो कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो आगे वाली उक्ति नहीं आती। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो, भगवान वेदव्यास जो महाभारत के रचयिता है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता है, 18 पुराणों के रचयिता है, अरे जो उत्तर मीमांसा के रचयिता है, जिसने अपने शिष्यों को 4 अलग अलग वेद करके, वेदों का विभाजन करके सिखाया, ऐसे द्वैपायन विरह कातर आजुहाव, उस
वह भी अगर विरह कातर होकर, व्याकुल होकर उसके पीछे दौड़ने लगे तो कोई सामान्य व्यक्तित्व तो हो नहीं सकता। यह कैसा है? असाधारण, असामान्य नहीं है, यह तो कोई अनूठा ही है, सात्विक से भी कुछ परे है, यह तो त्रिगुणातीत है, यह तो माया से भी अतीत है। इसीलिए आगे कहा गया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। और जब हा पुत्र कहने लगे तब सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर कौन देता है? तरवोभिनेदु, उनके बदले तरवह यानी जो वृक्ष है वहां पर वे ही उत्तर दे रहे हैं। अब जिनके बदले में वृक्ष उत्तर दे रहे हैं वो व्यक्तित्व, अरे व्यक्तित्व कैसे हम कह सकते हैं? वो तो कोई लोकोत्तर ही हो सकता है, वो तो कोई ब्रह्मज्ञानी ही हो सकता है। और इसीलिए कहा गया, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। और वही है सर्वभूत हृदयम, वही प्रत्यगात्मा है जो हरेक के शरीर में रहता है। सर्वभूत हृदयम, जो सर्वभूत के हृदय में रहने वाला ब्रह्म तत्व, स्वयं हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति कहने वाले वह स्वयं ही है। तम सर्वभूत हृदयम, जो शब्द ब्रह्म है वही शब्द अवच्छिन्न ब्रह्म ही सुखदेव जी होकर आए हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अब न तो उनका उपनयन संस्कार हुआ, न वह गृहस्थी बने, न वह वानप्रस्थी बने। क्यों? सीधे ही सन्यास के लिए, अरे सन्यास के लिए भी सन्यास संस्कार लेने की भी आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि नैष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, जैसे प्रवृत्ति का उपमर्दन है वैसे ही निवृत्ति का भी उपमर्दन किया है। न तो प्रवृत्ति न निवृत्ति, न संस्कृत है न विकृत है, न संस्कार है न विकार है, उससे भी जो निर्लेप है, उससे भी जो अतीत है, उससे भी जो पर है, वे सुखदेव जी है। इसलिए उनमें तो दोनों ही, यानी प्रवृत्ति हो कि निवृत्ति हो, दोनों ही उनमें तो विवर्त है। ऐसे सुखदेव जी ने कोई आश्रम पर पालन न करके सीधे ही चतुर्थ आश्रम के लिए प्रयाण किया। अगर वेदों में ये मान्य नहीं होता, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, अगर ये नहीं होता तो सुखदेव जी सीधे नहीं निकलते। ब्रह्मचर्यम समाप्यम गृही भवेत। अब उनको यह आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्मचर्य की, उनकी तो सब समाप्ति ही हो चुकी है, कहीं कुछ है ही नहीं। अरे जब परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, 7 दिवस में मृत्यु तय हो गई, और जब वह गंगा जी के किनारे सब कर्म संन्यास करके बैठे हैं, देखिए परीक्षित ने सारा जो धन है वह गरीबों में, ब्राह्मणों में बांट दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ बैठे हैं? तो कहते हैं गंगा के किनारे पर बैठ गए हैं। अगर कर्म से ही मिल जाता तो परीक्षित वहां पर यज्ञ याग आदि करते, पर नहीं, 7 दिवस में मृत्यु को मंगल करना है तो कर्म नहीं। और जब ये अवस्था परीक्षित ने पाई, देखिए उससे पहले सुखदेव जी का आगमन नहीं हुआ, जब परीक्षित सर्व कर्म संन्यास कर चुके और गंगा जी किनारे जाकर बैठकर संपूर्ण वैराग्यवान हो चुके, तब तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोपेक्षः। तत्राभवत, तब आए, कौन आए? तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र। अच्छा, आए ऐसा भी नहीं है, अभवत प्रकट हुए। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोपेक्षः। जो ऐसे ही घूमा करते हैं,
अटमान अनपेक्ष अनपेक्ष रूप होकर जे गांव गांव में घूमते रहते हैं। और कैसे है, बालय भी आवृत, जो बालकों से स्त्रियों से आवृत, मतलब कोई जा रहा है ऐसे ही और पीछे टोलियां चल रही है पर उनको कुछ ध्यान ही नहीं है, उनका ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमाननुपेक्षः अदृष्टलिंगम निजलाभ तुष्ट। अदृष्टलिंगम यहाँ पर संकेत कर दिया कि उनके शरीर पर यज्ञोपवीत नहीं है, कोई लिंगी के चिन्ह नहीं है। जो पहले कहा अनुपेत मपेत कृत्यम, यहाँ पर कोई संस्कार हुआ ही नहीं है। अरे संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है, परिमार्जन मार्जन उसका करना पड़ता है जिसमें कहीं पर भी कोई अशुद्धि हो, संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मणी स्त्री के से जो बालक उत्पन्न होता है उसकी आदि भौतिक रजवीर्य की शुद्धि होने के कारण जो दोनों सम्यक ब्राह्मण हैं उनसे जो बालक उत्पन्न होता है उनकी बीज शुद्धि आदि भौतिक शुद्धि हो चुकी होती है। तत्पश्चात जब वह उपनयन प्राप्त करता है, सूर्य की उपासना करता है, गायत्री मंत्र की उपासना करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब उसमें आधिदैविक जिसको कहते हैं शुद्धि होती है, तब उसकी आधिदैविक शुद्धि होती है। और जब शम दम आदि सट संपत्तियों को प्राप्त कर कर ब्रह्म प्राप्त के लिए वह निष्ठावान हो जाए तब उसकी आध्यात्मिक शुद्धि होती है। और सुखदेव जी महाराज कैसे है, बीज शुद्धि है, आदि भौतिक शुद्धि है, आदि दैविक शुद्धि है, आध्यात्मिक शुद्धि है। अब संस्कार की आवश्यकता ही क्या है, अनुपेत मपेत कृत्यम, इसीलिए उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। और इसी अवस्था में निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही सुखदेव जी में तो विवर्त प्रतीत है होते हैं और सीधे ही चलने लगे हैं। तो कहा इत्यादि प्रमाणानुसारेण ब्रह्म ज्ञानांतरंग भूत संन्यासस्यापि कालो विधीयत इवि प्रतिभाति अथापि अशुद्ध चित्तो, मतलब वह इन सब के लिए है जिनका चित्त अशुद्ध है, साधारण अवस्था से प्राप्त होकर धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़े हैं, पर उन लोगों के लिए नहीं जो नित्य शुद्ध अवस्था में है। और इसीलिए कहा कि अथापि अशुद्ध चित्तो राक्षस राजो विरोचन, इसीलिए राक्षस राज विरोचन ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मा जी के मुख से स्वयं उपदेश सुनने के बाद भी उसके आत्मदर्शन जो निष्ठा है वह प्रबल न हुई, आत्मविद्या को प्राप्त न कर सका क्योंकि चित्त अशुद्ध था। ऐसे अशुद्ध चित्त वालों के लिए सारे क्रियाकलाप है, सारी क्रियाएं है, उनको धीरे धीरे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से जाना है। देखिए जब हम ये कहते हैं साधारण चित्त वाले तो हम सभी भी उसी में आ जाते हैं। ये तो कोई विरले ही हो सकते हैं, शंकराचार्य जैसे, विरल तरलोहम तव सुत सुखदेव जी महाराज जैसे। देखिए पहले जो परंपरा चली, हम जो आरंभ में ये गुरु परंपरा के श्लोक या मंगलाचरण करते हैं उसमें जो परंपरा चली है वो कहाँ से चली है, तो कहते हैं नारायण से ये परंपरा चली है। नारायणम पद्म भवम, फिर नारायण के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। नारायणम पद्म भवम, ब्रह्मा जी, पद्म भव यानी ब्रह्मा जी से वशिष्ठम, वशिष्ठ का जन्म हुआ यानी वशिष्ठ उत्पन्न हुए। ये भगवान वशिष्ठ जो है वह सतयुग के अद्वैत के आचार्य है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्ति, और उनके पश्चात उनके बेटे शक्ति जो अद्वैत के आचार्य हुए त्रेतायुग के, शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, और उनके पुत्र पराशर ऋषि हुए, और पराशर के पुत्र भगवान वेदव्यास हुए जो द्वापर के अद्वैत के आचार्य है, और उनके पुत्र जो हुए शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम, सुखदेव जी हुए, और सुखदेव जी के तुरंत बाद जो हुए वो उनके पुत्र आदि नहीं हुए,
पहले जो परंपरा चली वो पिता पुत्र परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा दोनों चली, और शुकदेव जी के बाद जो परंपरा चली वह गुरु शिष्य परंपरा चली। और शुकदेव जी के कई शिष्यों बाद हुए गौड़पादाचार्य, उनके शिष्य हुए भगवत पाद गोविंद मुनि, और इनके शिष्य हुए भगवान आद्य शंकराचार्य। और भगवान आद्य शंकराचार्य के प्रधान 4 शिष्य हुए, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य। इन 4 आचार्यों को चारों दिशाओं में अलग अलग पीठ पर आरूढ़ करवाया। वहां पर शंकराचार्य पीठ की स्थापना की, मठों की स्थापना की। शंकराचार्य मठ केवल 4 ही है, और स्वयं जो थे भगवान आद्य शंकराचार्य कांची कामकोटि पीठ पर विराजमान हुए। वर्तमान में भी 4 ही शंकराचार्य है, बाकी जो सब है वह केवल फर्जी आचार्य है। उनको फर्जी करके फिर शंकराचार्य कहना ठीक नहीं होगा, वह केवल फर्जी धर्म गुरु है, उनसे बचना चाहिए। तो कहते हैं अथा संसारमेवं निस्सारं दृष्ट्वा सारद्यदृक्षया प्रव्रजन्त्य कृतोद्वाहा परवैराग्यमाश्रिताः। जब हम ये देख लेते हैं और पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तब प्रव्रजंत अपने आप ही, जैसे शुकदेव जी चलने लगे, संन्यास में अपने आप ही प्रवेश हो जाता है। इति यदि वे तरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा यद हरेव। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास ले। आप चाहे तो अगर वैराग्य इतना प्रबल हो गया है तो ही, केवल देख दिखावे पर नहीं, आपके गुरुओं ने बोला और आपने ले लिया, ऐसा नहीं। कोई भी भगवा कपड़ा पहन के सन्यासी बन जाए, ऐसा नहीं। स्त्रियां भी भगवा कपड़ा पहन के सन्यासी बन जाए, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ स्त्रियों की सन्यास की दीक्षा वर्ज्य है। चाहे तो ब्रह्मचारिणी रूप से रह सकती है, वैष्णवी दीक्षा मान्य है, पर केवल अपनी इच्छा हो गई और ऐसे ही किसी गुरु ने दे दिया और दीक्षा हो गई, इसका मतलब ये नहीं। फिर हालत ऐसी हो जाती है वैराग्य के अभाव में, जब वय की उम्र की एक अवस्था पर आप पहुंचते हो तो वहां पर आपको संसार में पुनः आने की इच्छा होती है। फिर कई लोग सन्यासी क्या यति बन जाते हैं, वापस आते हैं, फिर साधु बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इससे अच्छा है कि जब तक प्रबल वैराग्य न हो, सन्यास लेने की जल्दबाजी न करे। यही भक्तों ने अपने जीवन से सिखाया है। नरसिंह मेहता सन्यासी नहीं थे, और ना ही मीराबाई सन्यासी थी, और ना ही ज्ञानदेव इत्यादि सन्यासी थे। नामदेव तो जाति के भी दर्जी थे। अरे जो चोखा मिड़ा थे वह तो जाति के महार थे, कहाँ सन्यास लेने की आवश्यकता पड़ी। तो सन्यास से ही सब कुछ होगा ऐसा नहीं है, पर जिसका वैराग्य दृढ़ हो चुका है उसको यद हरे व विरजित तद हरे व प्रव्रजेत। अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो सीधे ही निकल जाओ, तो फिर मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, तो फिर पूछने की आवश्यकता नहीं। पर जबरदस्ती न सन्यास दिया जाता है न सन्यास लिया जाता है। इति अतएव विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहस्सन इति विवेक वैराग्ये ब्रह्मात्मनावस्थान लक्षण मोक्ष साक्षाद हेतुभूत सम्यक दर्शन निष्ठार्थम मोक्ष साधनोपदेश गुरुपसदन पुरस्सर तद उपदिष्टार्थ मनस समाधाने हेतु कृते। और इसके लिए मोक्ष साधन के लिए गुरु के पास जाना है, वहाँ रहना है, गुरु सदन रहना है, गुरु से उपदेश ग्रहण करना है। वहाँ पर भी आपको स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पर भी गुरु के सन्निकट रहना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु के उपदेश को ग्रहण करना है। तभी आपकी जो ये वृत्ति है वह तत्त आकार बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी। एक बार किसी ने ठाकुर से, रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया कि अगर एक बार दर्शन हो जाते हैं, अगर एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या बार बार उसको करना आवश्यक है? फिर तो हम जैसे चाहे रह सकते हैं। तब ठाकुर ने बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि आपके पास तांबे का लोटा है, अगर उसको मार्जन करके स्वच्छ कर दिया, उसी में थोड़े दिन पानी पीते रहोगे, फिर
वापस वो समय आएगा जब वह गंदा या फिर कांटयुक्त हो जाएगा, जंग लग जाएगा। बार बार उसका मार्जन आवश्यक है। बार बार उपदेश ग्रहण करते रहो, बार बार अभ्यास करते रहो। अभ्यास से निवृत्ति नहीं है, स्वाध्याय वो भी वेदों का अध्ययन जो सकाम कर्म हेतु है उससे निवृत्ति है। संन्यास में भी, सन्यासी अवस्था में भी उपनिषद का अभ्यास करना है। वो जो महावाक्य है उसके उपदेश ग्रहण करने हैं, गुरु से वह भी सुनने हैं। एतादृश मनस्समाधानस्य शमदम उपर्ति तितिक्षा श्रद्धा नाम अभावे असंभवात् मुक्तिच्छा भावे तदर्थ प्रयत्ना संभवाच्च। इन सब के अभाव में नहीं होते हुए मुक्ति की इच्छा भी संभव नहीं। कौन कौन से? तो के मन का समाधान नहीं हुआ, शम दम उपर्ति तितिक्षा श्रद्धा नाम अभावे। मन तब तक समाधान समाधि को प्राप्त नहीं करता जब तक शम दम इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और फिर उपरति सभी बातों से वैराग्य नहीं हो जाता। तितिक्षा फॉरबियरन क्षमा नहीं आ जाती। यानी दोनों ही अवस्था में, सुख दुख दोनों ही अवस्था में तप क्या है कि द्वंद्व सहिष्णुता तप, दोनों ही अवस्था में लाभ और हानि, सुख और दुख, और शीतलता और उष्णता, मान और अपमान, जय और पराजय, इन दोनों ही अवस्था में मन का एक समान रहना, इसी का नाम है तितिक्षा। और श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्य अविश्वास श्रद्धा, गुरु और वेदांत वाक्यों में विश्वास का होना, श्रद्धा। जब तक ये 5 नहीं आते तब तक छठा यानी समाधान समाधि नहीं हो सकती। अतो विमुक्तये इत्याद्य श्लोके विवेक वैराग्य समाधि षटक मुमुक्षत्वानां जिज्ञासा साधारण हेतूनां सूचनं कृतमेव। यहाँ पर अधिकारी का विषय लेकर साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता की बात बताई गई है। तो उसमें 4 साधन बताए गए हैं भगवान आद्य शंकराचार्य के अनुसार। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व इन चारों पूर्व वृत्त का होना आवश्यक है। और ये पूर्व वृत्त कौन से है? तो कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकः। सबसे पहला है विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, इस लोक और परलोक के कर्म फल भोग का विराग, उनका छोड़ देना, उनमें अनासक्ति आ जाना, उससे विरक्त हो जाना। इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः। तीसरा है समाधि षडक संपत्ति ही, शम दम उपर्ति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इन 6 संपत्तियों का होना। मुमुक्षुत्वम, और मोक्ष की इच्छा का होना, मुमुक्षा का होना। यह 4 जो है वह पूर्व वृत्त है। और किसके पूर्व वृत्त है? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। और किसके पूर्व वृत्त है? ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व। जब हम कहे ब्रह्म सूत्र में आया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो वहां पर जो अथ शब्द है वह अधिकारवाची आनंतर्यवाची है। और आनंतर्यवाची कैसे है? इसके अनंतर तत्पश्चात, किसके पश्चात? इन 4 पूर्व वृत्त के पश्चात ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। जब तक ये 4 न हो जाए तब तक ब्रह्म की जिज्ञासा संभव नहीं। कई आचार्यों का ये मानना है कि ब्रह्म जिज्ञासा होने के उपरांत ये 4 जो है वह मिलते हैं, पर भगवान आद्य शंकराचार्य ना समर्थन नहीं करते। उनका कहना तो यही है कि यह 4 जो है वह परिणाम नहीं है, यह 4 जो है वह पूर्व वृत्त है। जिज्ञासा के पूर्व अधिकारी में इन 4 साधनों का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना इन 4 साधनों के ब्रह्म की जिज्ञासा संभव नहीं। इसी बात को अधिकारिणाम आशास्ते इस श्लोक के माध्यम से इन्हीं 4 बातों का निर्देश किया है। नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षडक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। ये 4 जो है वह साधन है। इन साधनों से संपन्न जो है, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता
वही इस वेदांत शास्त्र का ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए वही अधिकारी है। और ये सब होने के बाद तदुपरांत अथ शब्द जो है वह आनंतर्यवाची कहा गया है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, क्योंकि श्रुति जो है उसमें प्रमाण है। श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम, तद यानी उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाओ। और कैसे जाओ? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। गुरुमेवाभिगच्छेत्, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। गुरु की आवश्यकता बहुत बताई है। इत्यादि श्रुत्यानुसारेण शोक शब्दित बंधनाशकम सम्यक ज्ञानम सद्गुरुपदिष्टार्थ विचारम अनंतरा न केनापि साधनांतरणेति, और कोई साधना से नहीं, गुरु के वहां ब्रह्म महावाक्य के उपदेश से ही इस विचार को दृढ़ किया जा सकता है और विचार ही वस्तु उपलब्धि का कारण बन सकती है। श्लोके अस्य मित्यस्य सिद्धौ इति अर्थः, इसलिए आगे के श्लोक का अनुसंधान किया है। और गुरु कैसा होना चाहिए? देखिए, एक मनुष्य था और उसने देखा कि अपने गांव में लोग कुछ भी बेच रहे हैं, बाजार में जाकर कुछ भी, जो भी चीज़ आई, कुछ उगती है, बनाते हैं, कला कारीगरी जो भी है, सब कुछ बिकता है। तो ये देखकर उसके मन में भी विचार आया कि मैं भी कुछ क्यों ना बेचूं, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ बिकता है। तो उसने क्या किया कि जिस पलंग पर वो पहले सोता रहा था, वो पलंग तो टूट गया था, उसका केवल एक पांव बचा था। और उस पांव के सर्वे को लेकर ही वो क्या करता, पूरे नगर में घूमता रहता। और न केवल नगर में घूमता, चिल्लाता रहता कि पलंग लो, पलंग लो, पलंग लो, पलंग लो। अब सुबह शाम दोपहर जब भी, कुछ और काम तो उसके पास था नहीं, केवल यही काम शेष रह गया था, पलंग लो, पलंग लो, और घूमता रहता। अब लोगों के स्वाध्याय में, संध्या में आदि में इतना विक्षेप होने लगा कि ये क्या, सुबह पड़ी नहीं, शाम हुई नहीं कि ये पलंग बेचने निकल पड़ता है। क्या इस व्यापारी के पास इतने सारे पलंग कहाँ पर स्टॉक जमा करके रखा होगा? तो कोई गृहस्थ, सदगृहस्थ था, बाहर निकला और कहने लगा, सेठ आपके पास बहुत पलंग लगते हैं, आप सुबह शाम पलंग बेचने निकल पड़ते हो, हमको भी एक आध पलंग दिखाओ, अगर हमको पसंद आ गया तो हम ले लेंगे। तो अब उसके पास तो कुछ था नहीं, बड़ा व्यापारी था और चतुर व्यापारी था, और वो जो केवल पांव लेकर निकला था पलंग का, तो उसने वो पलंग का पांव दिखाया, केवल वो सरवा दिखाया और कहा ये रहा पलंग। तो कहा इसको आप पलंग कहते हो, ये पलंग कैसे हो गया? अब तो वो चिढ़ गया कि क्यों नहीं, ये पलंग क्यों नहीं हो सकता? क्या मनुष्य अंधा हो जाए, उसकी जीभ कट जाए, वो लंगड़ा हो जाए, तो क्या वो मनुष्य नहीं रहता? इसमें भी क्या है? अगर घोड़े के पांव कट जाए तो क्या वो घोड़ा नहीं रहता? अरे अगर बैल के सिंग ना हो तो क्या वो बैल नहीं रहता? अरे भी ये अभी पलंग है, इसमें क्या हुआ? दो नहीं दो, उसमें लंबक लंबे, इसमें दो लंबक लंबे ही नहीं है, इसमें क्या हुआ? नहीं एक सिरहान और पीछे सर टेकने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? नहीं चार एक भू पर टेकन और भू के चार टेकने के लिए पांव नहीं है, तो क्या हुआ? बीच में नहीं उलझन, और बीच में जो उलझन रहता है पर जिस पर हम लेट सकते हैं वो नहीं है। अरे इसमें है क्या नहीं है? देखो इसमें लंबक लंबे नहीं है, दो एक सिरहान नहीं है, उसके चार टेके नहीं है भूखे, और बीच में उलझान नहीं है, बाकी तो यह पलंग है। अब जब ये जब नहीं है तो पलंग कैसे हुआ? फिर भी वो कहने लगा इसमें क्या हुआ, इतना ही तो नहीं है, यही पलंग हो गया। अब ऐसे ही लोग आजकल अपने आप को आचार्य बताते हैं, गुरु बताते हैं, और निकल पड़ते हैं। जब पूछते हैं प्रमाण दिखाओ तो कहते हैं क्या हुआ, वेद प्रमाणों को क्या मानना, हम तो अपने अनुभव को मानते हैं, अपना अनुभव सबको बताते हैं। अपना अनुभव क्या? जिसको श्रुति मता तर्को अनुसंधीयता, अगर आपके पास श्रुति नहीं, शास्त्र नहीं, उसका आधार नहीं, तो अपना मत क्या, अपना अनुभव क्या? और अपने आप का अनुभव कितना?
आपके इंद्रियों में त्रुटि हो सकती है, आपका मन विक्षिप्त हो सकता है, आपका अनुभव, किसी भी पुरुष का अनुभव सर्वथा संपूर्ण सत्य नहीं होता, महानुभाव होने पर भी एकाध कमी हो सकती है। पर ये जो वेद है, ये जो वेदादि शास्त्र है, वेद अपौरुषेय है और वेदों को मानने वाले शास्त्र भी ऐसे ही पूर्ण है। इसलिए शास्त्रों का अवलंबन आवश्यक है। केवल एक पांव निकल कर आप बेचने निकल पड़े हो, आपके पास कुछ है नहीं और अपने आप को आप गुरु समझते हो। ऐसे ही कई समाजी लोग हैं जो केवल वेदों की 4 शाखाओं को ही सत्य मानते, कहते हम तो पुराणों को नहीं मानते, हम तो उपनिषदों को नहीं मानते, हम ब्रह्म ग्रंथों को नहीं मानते, हम आरण्यक ग्रंथों को नहीं मानते। अगर तुम इन सब को नहीं मानते तो तुमने जो शरीर पर यज्ञोपवीत धारण किया है, शिखा रखी है, संध्या वंदनादि की आप बातें करते हो, वो कहां से लेकर आए? जिन 4 शाखाओं की तुम बातें करते हो, संध्या वंदन या यज्ञोपवीत, तो उसमें भी नहीं है, तो क्या उसको नहीं मानोगे? इसीलिए केवल ये जो लोग हैं वह छलैया है, छल करने वाले हैं, एक पांव को लेकर पलंग बेचने निकले हैं, उनके चंगुल में मत फंसना। इसीलिए किसके पास जाना? गुरुमेवा भी गच्छेत। पर कौन सा गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो।